अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्रिकेट यारी। मैं आपका होस्ट उस्मान शहीद और मेरे साथ रिजवान भाई मौजूद हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए निकाल कर। रिजवान भाई को सोर्सेज रिजवान भाई के बहुत हैं, इन्होंने न्यूज़ निकाल ली है। रिजवान भाई, पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड जो कि आईसीसी को सबमिट किया गया आज से 2 दिन पहले, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें उसके बाद शुरू हो गई कि ये नहीं है, वो नहीं है। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट न्यूज़ लाई, लेकिन सोर्सेज, मैक्सिमम सोर्सेज और जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया वो भी यही है। मोरलेस सब ने ऑलमोस्ट सबके पास न्यूज़, तो आपको पता निकल आती है, न्यूज़ दुखती नहीं है। तो जो लोग पिक हुए और जो पिक नहीं हुए उस पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पिक हुए, टीम पिक की गई है। क्या आप उसे कितना क्या रेट करेंगे, क्या सेटिस्फाइड देखें उसमें ना कुछ फ्लॉज भी हैं, जाहिर सी बात है, कुछ ज्यादतियां भी हैं। और फिर ये था कि 15 रुकनी स्क्वाड है तो जाहिर है सारे तो नहीं पिक हो सकते, लेकिन कुछ जो ज्यादतियां हैं, जो सबसे टॉप ज्यादती जो हम समझते हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो यही है कि शादाब खान की वापसी। शादाब खान की ज्यादती, और दूसरी बड़ी ज्यादती ये है कि मोहम्मद रिजवान का ना होना उस कंडीशंस में। देखिए मोहम्मद रिजवान तो मैं समझता हूँ कि अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करते हैं कि जो मोहम्मद रिजवान है ना, उनको तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि जो क्रिटिक्स थे उनकी नज़र ज़ाहिर है बीबीएल पे भी थी, वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं रही। तो उनको तो ज़ाहिर परफॉर्मेंस की बेस पे ही वापस बुलाया जाता है, लेकिन शादाब खान का केस और है, उनको परफॉर्मेंस हो या ना हो, उनको तो वापस बुलाना था, क्योंकि बीबीएल में उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन उनको वापस बुलाना लाजमी था। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल से कि शादाब खान को बुलाएंगे तो सही, लेकिन बिठाएंगे किसको? क्या फहीम अशरफ को बिठाना अफोर्ड कर सकते हैं हम? नहीं भाई, आप हुसैन तलत को जगह उनको रिप्लेस कर, सिंपल रिप्लेस कर रहे आपने हैं। हुसैन तलत की जगह रिप्लेस किया, लेकिन हुसैन तलत एक पेसर थे, आपने उनकी जगह एक स्पिनर। लेकिन आपका मैचेस भी तो देखें स्पिन कंडीशन अच्छा, हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं ना फिर स्टार्ट में। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे ओपनर्स पे आते हैं। जो हमारे 3 ओपनर्स हैं, फखर जमान, साहबजादा फरहान और साइम अयूब। डेफिनेटली सब फखर जमान ओपनर तो नहीं खेलेंगे, ओपनर क्यों किया? क्योंकि वो उनको एज ए ओपनर पिक किया गया जो उसमें लिखा गया, लेकिन असल में आपको पता फखर जमान एज एन ओपनर नहीं खेलेंगे, वो नंबर 4 खेलेंगे। तो वैसे फखर जमान भी नहीं रहे, आईटी 20 में 150 है उनकी। तो सर ये देखें, तो साइम अयूब ने क्या कौन से झंडे गाड़े हैं बीपीएल में, या पहले उससे पहले एशिया कप में? इसका मतलब है कि साइम अयूब और फखर जमान, इसका मतलब है कि कोई हमारे पास डोमेस्टिक में भी ऑप्शन नहीं है। मतलब एक होता है ना, आपकी परफॉर्मेंस है, क्या करें। आपके साथ जरा फरहान ने रन जरूर किए हैं बीपीएल के अंदर, उन्होंने 50 किए हैं वहां पर। एक बार फिर उन्होंने प्रूव किया कि वो ठीक है, वो खेल रहे हैं, लेकिन अब क्या बुमराह की वजह से पिक किया गया उनको सिर्फ? अच्छा, ये भी क्वेश्चन होगा। हाँ, ये बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आपने टॉप 3 बता दिए। बाबर आजम नंबर 3 है और 4 पे फखर खेलेंगे। अच्छा, बाबर आजम नंबर 3 हो गया, 4 हो गए। बाबर आजम की एंट्री किसकी रिप्लेसमेंट में? बाबर आजम तो ऑलरेडी टीम का स्क्वाड का पार्ट था ना, उनको रेस्ट दिया गया था। नहीं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए एशिया कप के साथ, एशिया कप के फाइनल में हमारी जब इंडिया से टाकरा हुआ, उसमें ना तो शादाब थे ना बाबर आजम थे, तो इन्होंने ज़रा किसी को रिप्लेस किया। एक हुसैन तलत का जिक्र किया, हुसैन तलत और मोहम्मद हारिस दोनों रिप्लेस हुए हैं। अच्छा, मोहम्मद हारिस की जगह तो उस्मान खान आ गए ना विकेट कीपर। नहीं, उस्मान खान को भी ऐड किया गया है, लेकिन आपके हुसैन तलत भी ड्रॉप हुए हैं, हसन नवाज ड्रॉप हुए हैं, आपके मोहम्मद आपके तीसरे प्लेयर। अच्छा, मोहम्मद हारिस जो कोच थे बाबर आजम के, वो ड्रॉप हो गए, कोच की जगह प्लेयर आ गए, चेले ने ले लिया। और 5 पे कौन होंगे? डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ द हिस्ट्री, शायद इससे घटिया कैप्टन पाकिस्तान को मिला होगा, मतलब सुलेमान अली आगा। मुझे पता है सलमान बिया की पोजीशन कौन सी है, वो फिट कहाँ हो रहे हैं? वो तो कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे। वो कैप्टन है, टीम में खेलेंगे। अच्छा, वो कप्तान है तो उनको टीम में खिलाना है। वैसे आपको ये भी बताते चलें कि सूर्य कुमार यादव भी चल नहीं रहे। बेशक वो बड़ी हिटिंग करते हैं, लेकिन वो पूरा साल उन्होंने कोई 50 नहीं की पिछले 2 साल से। लास्ट 50 उनकी 2024 के से पहले है, 24 में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने टॉप 5 भी बता दिए, अब नीचे हम चलते हैं। उस्मान खान आ जाएंगे विकेट कीपर। उस्मान खान विकेट कीपर खेलेंगे। शादाब खान, नवाज को ये खेलेगा। अच्छा, शादाब और नवाज में नवाज तो मैच विनर। अगर उस्मान खान को खिलाएंगे फिर दोनों में से एक खेलेगा। आप ये भी साहब फ्रांस से विकेट कीपिंग करा लें और आप दोनों को ऐड कर लें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप इतनी ऑप्शंस डाल रहे हैं, आपको लगता नहीं कि अगर साइम अयूब एक फुल फ्लेज ऑलराउंडर बन गए, आईसीसी रैंकिंग भी टॉप कर गए हैं, तो इस सिनेरियो में शादाब खान की इंक्लूजन बिल्कुल जबरदस्त? भाई खेलेगा। अच्छा, आपका कोच चाह रहा है वो खेलेगा। अच्छा, इसका मतलब आप नवाज को ड्रॉप कर सकते हैं। कौन सा कोच है, आकिब जावेद है या माइक हसन? आप मुझे बताएं रिजवान भाई, क्या आप नवाज को ड्रॉप कर सकते हैं? ज्यादती होगी? नहीं, नवाज तो मेरा ख्याल है, देखें, ना तो आप नवाज को ड्रॉप कर सकते हैं, ना फहीम अशरफ को। दोनों परफॉर्म कर रहे हैं और हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं। आप बताएं, नवाज, फहीम अशरफ, शादाब और साइम अयूब, 4 ऑलराउंडर के साथ आप जाएंगे। इवन शाहीन शाह अफरीदी भी ऑलराउंडर कंसीडर होता है, नसीम शाह भी। ठीक है, तो आपके मतलब अब चलें, अब ये स्पिनर की यहाँ तक होगी। इसके बाद मुझे बताएं, आपने ये बताया इस सिनेरियो में उस्मान तारिक कहाँ फिट होंगे? क्या अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? अगर आप शादाब और नवाज फहीम के साथ जाते हैं तो आप 8 स्लॉट ले चुके हैं अपनी, आपको लग्जरी नहीं है स्पिनर्स की। फिर अगर आप शाहीन को एज अ पेस बॉलर खिलाएंगे तो बाकी 2 में से एक पेस बॉलर खेलेगा ना आपको 3 में से। आदर सलमान मिर्जा खेलेंगे, आदर हारिस रऊफ खेलेंगे या नसीम शाह खेलेंगे।
और स्पिनर एक ही बचेगा फिर, या उस्मान तारिक खेलेगा या अबरार अहमद खेलेगा। अच्छा, उस्मान तारिक और इब्रार अहमद, आपको लगता नहीं है कि जैसे श्रीलंका की जिस तरह की कंडीशंस हैं दोनों खेलेंगे। दोनों को इंक्लूड होना आप चाहिए? देखें रिजवान भाई, जिस तरह की साइम बॉलिंग करते हैं, स्पिन आपको ऑफर करते हैं, या नवाज आपको अच्छी स्पिन ऑफर करते हैं, मुझे लगता है शादाब और नवाज में से किसी एक को चांस आप चाहिए। जो इस तरह कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अगर फहीम अशरफ परमानेंट पार्ट रहते हैं तो उस सिनेरियो में सिर्फ एक और पेसर चुन लिया जाए तो बाकी तो आपके पास स्पिनर्स की स्लॉट रह जाती है ना। लेकिन फिर भी दो पेस बॉलर हमेशा नाकाम। अच्छा, दो पेस बॉलर आप कह रहे हैं कि जाएंगे हमेशा होना जाएंगे चाहिए, जाएंगे तीन होना जाएंगे चाहिए ही कम से कम। जाएंगे, लेकिन उसमें ये है, अब हमें ये बता दें कि आप कौन से ऐसे प्लेयर हैं। एक तो आपने हुसैन तलत का नाम लिया, एक देखिए हसन आपका नवाज जो मोरलेस एशिया का स्क्वाड था ना, उसमें से जो एक्सक्लूजन हुई है, जो इंक्लूजन है वो बताया था हाँ। आपको। आपकी जो इंक्लूजन है वो है सलमान मिर्जा की, आपकी इंक्लूजन उसमें उस्मान तारिक। सॉरी सलमान मिर्जा पार्ट था उसका। आपकी इंक्लूजन है उस्मान तारिक आए हैं सुफियान मुकीम की जगह पे एशिया कप के स्क्वाड है। में, सीधे से बताया था ना, सीधी जी। आपके मोहम्मद अली की जगह बाबर आजम ने ले ली है, उस्मान खान स्क्वाड में आ गए हैं, और उसके अलावा शादाब आए हैं हुसैन तलत की जगह पर, हसन नवाज की जगह वो आ गए हैं। अच्छा, ये वो तीन प्लेयर निकले हैं, तीन निकले उनका आप प्लेयर आ पता गए। कट गया। अच्छा, ये जो ख्वाजा नाफे हैं जो कि वो तो टेम्पररी सिर्फ पिक है। श्रीलंका के लिए उनको सिलेक्ट किया, तो फिर फायदा क्या है यार? अगर आप ये मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर आपने श्रीलंका में ऐसे ही प्लेयर पिक करने थे, बेहतर था आप रिजवान को बुलाते, उनको ट्राई कर लेते, क्या पता वो वहां परफॉर्म कर अच्छा, थे। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद रिजवान हमें नजर नहीं आएंगे। मैं ये भी Definitely। बताता चलूं कि हमने एक पोल भी रन किया था अपने मेन पेज के ऊपर, वहां पर सुफियान मुकीम के बारे में बात ना करना ज्यादती होगी। सुफियान मुकीम को ना पिक करना और मोहम्मद रिजवान को ना पिक करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैं आपसे यही कहने लगा था कि हमने पेज पे जो अब एक पोल रन किया था उसमें यार ऑलमोस्ट उस्मान, आई वाज शॉक्ड कि 100% लोग कह रहे थे यार मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपर होना चाहिए। आखिर क्या वजह है? परफॉर्मेंस भी ऐसे कर नहीं रहे वो नहीं कुछ। ना कर रहे हो। देखें रिजवान भाई, मोहम्मद रिजवान ऐसा प्लेयर है जो कि ना आपको मुश्किल मैचेस निकाल देता है। अच्छा, मेरा ख्याल है मुश्किल मैच आपने जिक्र किया, क्योंकि एक मैच जो हम इंडिया से T20 वर्ल्ड कप में जीते थे 2021 में, उसके मैन ऑफ द मैच भी वही नहीं देखें आप इवन जो एशिया कप का मैच था उसमें भी उन्होंने रन किए थे। दूसरी बात, और जो आप हारे भी है ना 120 चेस करते हुए, उसमें भी रन उसी के ही थे। हाँ, रन उसी के थे। हाँ, आप रन- देखें ठीक है ना, उसने वो ब्रेन फ्रेड हो गया, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट रन्स, ही ऑलवेज परफॉर्म अगेंस्ट अच्छा, इंडिया। हम देखें, अब मुझे बताएं, आपने बड़ा डिटेल में आपने डिस्कस कर लिया, अब मुझे जरा बताएं कि यार इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा होने लगा है, क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि मेरे नजदीक उस्मान तारिक और उस्मान तारिक मुझे लगता है कि आप साहिबजादा फरहान। अच्छा, साहिबजादा फरहान का तो हमने चला जिक्र किया। माय पर्सनल ओपिनियन इज कि अभी तक जिस तरह सईद अनवर ने कहर मचाया होता था इंडिया के अगेंस्ट, वो वाला कहर जो है ना साइम यूं मचा सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट चले नहीं है। वो जब वो चलेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि अपना उनका वो सईद अनवर की याद हमें वापस दिला सकते हैं, लेकिन पिछले जितने भी मैचेस हुए एशिया कप में वो नहीं चल पाए। आप देखें अनफॉर्चुनेटली सईद अनवर के बाद सलमान बट एक ऐसे प्लेयर आए थे जिसने पाकिस्तान इंडिया को डोमिनेट किया था, पाकिस्तानी ओपनर जिसने इंडिया को डोमिनेट किया हो। उसके अलावा आज तक हमें ऐसा प्लेयर मिला ही नहीं है जिसने इंडिया को डोमिनेट किया हो। यूनुस खान ने बहुत इंडिया को डोमिनेट किया, लेकिन वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। मैं ओपनर की बात कर रहा हूँ। आप देखें हु इज द लास्ट प्लेयर आफ्टर सलमान बट जो आपको लगा हो जिसने इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया, मुझे बताएं, आपको याद पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। नियर एक वो आए थे जिन्होंने जो थोड़े पीरियड के लिए उन्होंने 2 सेंचुरीज की थी, तीन की थी उन्होंने, बैक टू बैक 3। हाँ, लेकिन वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए और फिर वो असल में तो उनकी जो इंडिया के खिलाफ एवरेज है दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने 4 मैचेस खेले अगेंस्ट इंडिया, 3 100 1 50 है। नासिर जमशेद है, हालांकि फुटवर्क 0 था उनका, लेकिन टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी। बहरहाल वो तो एक पास की बात है। मुझे जाते जाते ये बता दें कि यार ये तो 15 का स्क्वाड हो गया, आखिरी जो प्लेइंग 11 होगी उसमें क्या करेंगे ये? पता नहीं। इंडिया की अच्छा, जो 3 रिजर्व्स में नाम आ रहे हैं, मैं आपको वही बताता हूँ। जो 3 रिजर्व्स में नाम आ रहे हैं उसमें वसीम जूनियर का नाम भी आ रहा है जी रिजर्व्स के अंदर, जो हमारे पास न्यूज़ है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। हसन नवाज का नाम उसमें लिया जा रहा है कि वो एज अ रिजर्व होंगे, और शायद ख्वाजा नाफे अगर यहाँ परफॉर्म करते हैं तो उनके नाम वो पूरा निकल आए वहां पर, लेकिन रिजवान फिर भी नहीं है। रिजवान फिर भी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग क्रिकेट यारी। अल्लाह अल्लाह हाफिज।